आचिनोमि हरेर्वाक्य रत्नाकर महानिधिम् आचिनोमि हरेर्वाक्य रत्नाकर महानिधिम् यथा मतिर्मतिं देवी सा नः संवित् प्रचोदयात्। आचिनोमि मतिं कृष्ण तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। सूर्यपुरे उत्तरे भागे मंडोदरी पुरांतिके सूर्यपुरोत्तरे भागे मंडोदरी पुरांतिके सत्रे दिमासके कुर्मो पुरुषोत्तम चिंतन परिपूर्णं कुर्मो संवित् पुरुषोत्तम चिंतनम्। ओम श्री कृष्णाय योगेश्वराय नमः। पुरुषोत्तम ब्रह्मणे नमः। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्ति त्रितयाय देहिना अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। ओम तत्सत्। सूर्यनगरी शहर को अच्छी तरह से पुरुषोत्तम परिचिंतन से व्याप्त करते हुए उत्तर में स्थित हमारा गंतव्य हमारा हृदय संवित् धाम में जाना है। कल उसके बीच में जरा ये मंडोदरीपुरी में विश्राम ले रहे हैं, दोनों के बीच में। जैसे हनुमान जी ने छलांग मारा तो बीच में उनको भी थोड़ा रेस्ट करना पड़ा। यहाँ पूरी वानर सेना छलांग मार रही है।
यह भी एक हमारा आयोजित ऊर्जा केंद्र का स्पर्श करने का क्रम है। बहुत कुछ इस क्षेत्र में बीत चुका है। वीरवत संग्राम हुआ है। भारतवर्ष के यावत ऐतिहासिक घटना हो, उसके पीछे ये दर्शन है। कल थोड़ा इसका और स्पष्ट करते हुए परिसमाप्ति करूँगा। आज पुरुषोत्तम अध्याय को पूरा करना है, अंतिम श्लोक को स्पर्श करना है। विगत श्लोक में 19वें श्लोक में कल हमने देखा 2 दिन पूर्व, यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। साधना का क्रम यहाँ पूरा हो रहा है। फिर से हमें ये विधान याद करते हुए, ये भगवान की आज्ञा थी। करुणामय एक उद्बोधन था, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। तव्यम, तव्य प्रत्यय लगा दिया तो विधि है, उसका उल्लंघन करोगे तो पाप लगेगा। कर्तव्य, तव्य आते हैं, करना चाहिए। गुरु कब कहते हैं करना चाहिए, तो ये नहीं कह सकते मेरी चाह नहीं है, बाद में देखेंगे। वो चाहिए विधान हो गया। आप तभी समझोगे जब कहूँगा करना पड़ेगा। पड़ेगा और करोगे तो वो तो गधा का काम हो गया, या पुरुष का कार्य। उस परिमार्गण के क्रम में साधना बतलाए, उसका समेटते हुए 2 शब्द में यहाँ संकेत कर दिया, यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति। उस पुरुषोत्तम पद को जानना चाहिए। गमडो वो किताब नीचे रखो, सिर्फ मेरा सुनना, बाद में जाके देख। जो मैं सुन रहा हूँ केवल उसी पर ध्यान देना, और किसी पर भी नहीं देना। देना हो तो बार बार। जो पाठ करेंगे ना तब वो किताब काम में आएगा। आप अंतिम श्लोक देख रहे थे, फिर भी सुन लेना। हाँ, जरा मेरे को नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आ पाए। यो माम एवं असम्मूढ़ः जानाति, मेरे को जानेगा। इसका अर्थ क्या है? जानना चाहिए और जान लेगा। कैसे जानेगा? एवं पुरुषोत्तमं जानाति, असम्मूढ़ः जानाति। ये असम्मूढ़ कैसा होगा, इसको वो पूर्व पीठिका में 5वें श्लोक से लेकर समझा दिया। निर्माण मोहानिज संग दोषा, ये सारी साधना वो असम्मूढ़ता है ना। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्ति अमूढ़ा, वो शब्द आया। तो वो सारी साधना इसमें संग्रहित हो गई। एवं माम, इस प्रकार से पुरुषोत्तम जानो, ये उत्तर में कह दिया। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च यतन्तोप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। ये सारा इस प्रकार से जानो, अपने मन से कुछ जानना। हाँ, यही पुरुषोत्तम है ना। जैसे कई लोग हैं ना, हाँ मैं ही भगवान हूँ, घोषित कर देंगे। इसलिए दोनों साधनाएं आ गई। इसके अनुसार पुरुषोत्तम तत्व को जिन्होंने ग्रहण कर लिया,
उसका फल बतलाया। स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन। इस पर कल हम विगत परिचिंतन में विचार कर चुके हैं। उसी फल का अनुवाद करते हुए, थोड़ा स्पष्ट करते हुए भगवान स्वयं उपसंहार कर रहे हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ ये तद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अनघ भारत अधिकारी का उल्लेख पहला ही दिन हमने देख लिया। इति गुह्यतमं शास्त्रं मया उक्तम्, ये अत्यंत गुह्य शास्त्र मैंने स्वयं तुमको बताया। इति आने से क्या? समाप्ति। इसकी इति हो गई, समाप्त कर रहे हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम मया उक्तम, मैंने तुमको जो बताया वो क्या है? शास्त्र है। पहली बार भगवान स्वयं इस शब्द का उल्लेख करते हैं। ये गीता शास्त्र है। पहले तो विद्या से बतलाया, ज्ञान से बतलाया। गीता शास्त्र है। शास्त्र जानते हो? शासनात् शास्त्रः, जो शासन करता है, जिसका कानून तुम्हारे ऊपर लागू होता है। मानो तो अच्छा, नहीं मानो तो परिणाम जरूर आएगा। नीति वाक्य है। शास्त्रकारों ने कहा, गुरु शास्त्र विवेकिनाम राजा शास्त्र शास्ता दुरात्मनाम। शास्त्र माने शासन करने वाला, वही शास्त्र। गुरु शास्त्र विवेकिनाम, जो विवेकी हैं, समझ लेते हैं ये करना है वो नहीं करना है, उनके लिए शासन कौन करेगा? गुरु शासन करेंगे। अविवेक के ऊपर उनका शासन नहीं है। वो कान पकड़ के ये नहीं कहेंगे ऐसा क्यों करते हो, वो नहीं कहेंगे। जो विवेकी नहीं है, क्यों विवेकी नहीं है? दुष्टात्मा है, बुरी आदतें हैं। जो दुरात्मा होगा उनके ऊपर शासन कौन करेगा? राजा करेगा। क्यों भाई? क्राइम ब्रांच बैठी हुई है, क्या क्या लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, आर्मी सारा है ना। पर दुरात्मा भी बहुत कुशल होते हैं, नहीं? आजकल तो एकदम स्पेशलिस्ट कर लिया है। ये दूसरी बात है, जब राजा ही दुरात्मा है तो फिर पूछना ही क्या है। बड़ी कुशलता से स्कैम कर लो और 6 साल के बाद पता लगेगा, वो भी मीडिया के द्वारा पता लगेगा, कोई बात नहीं। राजा क्या करता है? कमीशन बैठा देता है इनको करने के लिए, कमीशन बैठा देगा, चलेगा काफ़ी साल तक। तब तक माल सब ठीक स्थान पर हो गया। कमीशन क्या करेगा? रिपोर्ट पेश करेगा और रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। दुरात्मा शायद राजा के दंड से बच जाए। अथ प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वैवस्वतो यमः। यदि कोई कुशल दुरात्मा या कमजोर राजा के कारण प्रच्छन्न पाप हो, पाप किया, गलती किया, पर प्रच्छन्न पता ही नहीं लगता, पताने पर भी बच जाता है, उनके ऊपर शासन कौन करेगा? वैवस्वतो यमः। उस शासन से कोई नहीं बच सकता है। कर्म का गुह्य शासन है, मानो नहीं मानो। गहना कर्मणो गति, गुह्य शासन कर्म का है। पुरुषोत्तम का शासन इति गुह्यतमं शास्त्रम। ये एक एक शब्द को पकड़ो।
ये केवल शास्त्र ही नहीं, गुह्य शास्त्र भी नहीं, गुह्यतम शास्त्र है। इसमें कोई दंड नहीं, नुकसान तुम स्वयं उठाओगे। यहाँ कोई कर्तव्य है ही नहीं, केवल ज्ञातव्य है। प्रमाद करो तो छूट जाएगा। संपूर्ण विधान को शास्त्र कहते। सलाह देने वाले सभी होते हैं। शायद हर कर्म के लिए एक कंसल्टेंसी रखनी पड़ती है। शास्त्र कैसा है? संपूर्ण निर्देश, समस्त जीवन का निर्देश, शरीर से लेकर आत्मा पर्यंत तुम्हारे जीवन का जो साधन है उन सब के विधान करने वाला शास्त्र होता है। इसीलिए आत्म संबंधी शासन आने पर यह गुह्यतम शास्त्र हो जाता है। फिजिकल साइंसेस है, वाइटल साइंसेस है, साइकिक साइंसेस है, मेंटल साइंसेस है, एक से एक बढ़कर गुह्यतम हो, गुह्यतर। साइकिक साइंस में जाओगे तो वो बहुत गुप्त हो जाता है। योग उससे भी गुह्य हो जाता है वेदांत, आत्मज्ञान, अध्यात्म चेतस, अध्यात्म शास्त्र। ये अध्यात्म शास्त्र है। मैंने तुमको बताया, मैंने स्वयं बताया। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम, ये जो 15वें अध्याय में जाकर 15वें अध्याय में शास्त्र शब्द का प्रयोग किया। इसलिए भाष्यकार आदि आचार्य ने ठीक ही कहा, सारे ये जो गीता उपदेश का उच्चतम श्रेष्ठतम रसतम सार ये 15वें अध्याय है। सारे वेद शास्त्र है, वो सारा वेद का शास्त्र का सार भी इसमें आ गया। शायद वेद से भी ज़्यादा असर करने वाला, क्योंकि मैंने स्वयं बताया। वेद तो स्वयं प्रकट होता है, उसको बताने वाला कोई नहीं, भगवान ने भी नहीं बतलाया, वो भगवान का ही रूप है। इसलिए हम उसकी महत्ता को समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ सामने खड़े होकर भगवान स्वयं बोल रहे हैं, इदम उक्तम मया नघ, तुम निष्पाप हो, तुम जानते हो, स्वीकार किए हो, मैंने स्वयं ये तुमको बताया। साक्षात पुरुषोत्तम बतला रहे हैं। इसलिए क्या है, परम प्रामाणिक हो गया है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और कहाँ जाके अपील करोगे? इसके आगे कहीं अपील है ही नहीं, है ना भाई। इसलिए शायद कुछ गड़बड़ हो गया होगा और कोई प्रमाण से थोड़ा क्लैरिफाई कर लें, कोई जरूरत नहीं है। ये परम गुह्यतम ज्ञान को मैंने स्वयं बतलाया। इसको यदि जान लिया, क्योंकि ये ज्ञान का उपदेश था, इसलिए जानने मात्र से हो जाता हो, यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है। इचिते गुह्यतम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ, ये तद बुद्ध्वा, बुद्धि से ग्रहण कर लो, बस उतना ही है, और कुछ भी जरूरत नहीं है। तो सारा काम बन जाता है, कुछ किए बिना भी सारा काम बन जाता है। काम तो नहीं बनता है, काम खत्म हो जाता है। ये करना नहीं। बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च, इस फल को जरा स्पष्ट कर दिया। ये इसको नहीं जानेगा तो वो जानने का साधन है ना, क्या बुद्धि, ये अपूर्ण अतृप्त रह जाती है। बुद्धिमान स्यात्, तब बुद्धि स्थिर हुई। इसको जानने वाली बुद्धि बुद्धि है, उसके पहले सब बुद्धू ही बुद्धू है। ज्ञान परिपूर्ण है, कृतकृत्य है, जो करना कृत्य है वो कृतम हो गया है। इसका मतलब कर्म भी पूर्ण है, ज्ञान भी पूर्ण है, कर्म भी पूर्ण है, जीवन पूर्ण है।
मानव पूर्ण है। मानव का क्या है? केवल कर्म और ज्ञान दो ही तो है। इसलिए कर्म पूर्ण हो गया, ज्ञान पूर्ण हो गया, तो यह नर भी पूर्ण हो गया। जब तक नर पूर्ण नहीं होगा शायद नारायण की भी तृप्ति नहीं है। नारायण कैसे पूर्ण होगा? इसलिए बेचारे इतनी कृपा करके प्रयास करके ये बतला रहे हैं किस प्रकार तुम पूर्ण हो सकते हो। ए कंप्लीट ह्यूमन, ए कंप्लीट एंटिटी, ये परफेक्ट एग्जिस्टेंस, फुल एग्जिस्टेंस, कुछ भी कह दो। ये पूर्णता, कर्म और ज्ञान में पूर्णता, आगे कोई कर्म नहीं हो, आगे कोई कर्म नहीं। इसका क्या मतलब? पुरुषोत्तम तत्व को समझ लेंगे तो क्या एक स्टैचू बन जाते हैं, एक मूर्ति बन जाते हैं क्या? मरने के बाद मूर्ति लगाते हो ना, कोई जीते जीते ही मूर्ति बना देते हैं। ये हेमगिरी के गुरु थे, उन्होंने अपने है ना आबू में आश्रम में, उन्होंने सोचा क्या पता मेरे जाने के बाद कोई लगावे नहीं, खुद लगा दिया। मूर्ति कुछ करती वृत्ति नहीं है तो क्या ये मूर्ति बन जाता है? मैंने हरिओम तो हो जाता है? नहीं, यही खूबी है। अरे मुक्ति है और मुक्ति प्राप्तव्य है, संभव है और तुम्हारा लक्ष्य है, इसके लिए प्रमाण यही है कि उसको प्राप्त किए लोग हैं। जीते जीते मुक्ति, इसको किस युक्ति से बताओगे? ऐसा शंकराचार्य से पूछा। शंकराचार्य ने कहा इसमें कोई युक्ति नहीं है, पर यह है सत्य, क्योंकि हमने इसको गुरु से प्राप्त किया। हमारे गुरु थे ना, उस गुरु से मुझे ज्ञान मिला। गुरु थे तो मरे हुए तो गुरु तो होते नहीं है, मरे हुए तो कुछ बोलते नहीं है। वो ये नहीं कहते मैं जीवन मुक्त हूं, तो तुम कहोगे बड़ी आप प्रमाण करके देख लो, ये मेरा सिद्धांत, ये मेरा मन है, खोल के बता दिया, ये मेरी मति। इत्येषा मनीषा मम, मनीषा पंचकम देखो, तो इसको तुम करके देखो, कस के देखो, जिसे सोने को देखते हो। ये प्रामाणिक है। यदि जीवन मुक्ति संभव नहीं है तो किसी को भी ज्ञान संभव नहीं। कौन देगा वो ज्ञान? ब्रह्मविद ही ब्रह्म ज्ञान दे सकता है। इसका मतलब ब्रह्मज्ञान होने के बाद भी वो जिएगा तो सब कर्म नहीं तो कैसे जिएगा? ये एक बहुत गूढ़ बात है, इसमें अधिक विस्तार में नहीं करूँगा। वो बिना कर्म किए ही करता है। भगवान जगह जगह इसका उल्लेख करते, तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मरति में परिपूर्ण है उसके लिए कोई कार्य नहीं, माने कार्य बुद्धि से वो कुछ भी नहीं करता, कुछ कार्य हो जाता है। अब वो तो ईश्वर जाने, ये सारा जादू करने वाला वो है ना, सारे जगत का ये इंद्रजाल मायावी विजृंभयत्यपि महा योगी वय स्वेच, वो उसका काम है, वो करा रहा है, ये नहीं कर रहा है। ये पुरुषोत्तम ज्ञान के द्वारा जीवन परिपूर्ति में ये एक बहुत ही खासियत है, खास लक्षण है। करते हुए भी नहीं करता है, इसलिए बंधन में नहीं आता। ये समझने की बात है। दग्धेन्दनमिवानलम, इनके सारे बंधन छूट गए, हृदय ग्रंथि टूट गई। इसलिए कभी भी चैतन्य और जड़ में मोह होता नहीं। सर्वत्र एक चैतन्य की दृष्टि है, उस चैतन्य की दृष्टि में ही कुछ कर्म का आभास हो रहा है, जैसे शरीर का आभास हो रहा है, सारा जगत का आभास हो रहा है।
पर उसके अंदर उसकी सत्यता नहीं है, ये कैसे मालूम? तो वो तो उनके अंदर की स्थिति है। वो अंदर की स्थिति को तो कोई सूक्ष्म बुद्धि वाला ही जान सकता, मोटी बुद्धि वाला तो नहीं जान सकता है। सूक्ष्म बुद्धि वाला जान लेगा। ये गुरु के पास कई शिष्य रहते थे, साधना करते थे। एक शिष्य बहुत तीव्र साधना की, उनकी बड़ी इच्छा थी गुरुजी से सर्टिफिकेट मिल जाए, भाई तुमने अच्छा किया। पर कभी गुरुजी नहीं कहते हैं कि भाई तुम अच्छा शिष्य है। कोई भी गुरु होता है ऐसा कभी नहीं कहेगा। तो इसलिए उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और आनंद हुआ जब एक दिन गुरुजी ने घोषित किया, मैं आप सब की परीक्षा करूंगा ताकि पता लगे आपकी साधना कितनी हुई। हाँ गुरुजी जरूर करना। यही तो हम चाहते थे। जो चतुर होगा ना वो तो एग्जामिनेशन इनवाइट करता है, दूसरा तो दायां बायां होता रहता है। गुरुजी ने कहा ठीक है, तुमको मैं रख दूंगा ये मौन मंदिर में, एक खंबा जैसा बनाया हुआ कमरा, उस कमरे में रहोगे मौन, कोई व्यवहार किसी से नहीं। अच्छा, बाहर नहीं आऊँगा ना? बाहर नहीं आ सकते हो, डरना नहीं, भोजन आ जाएगा तुम्हारे पास, समय पर भोजन आ जाएगा। भोजन रख के वो कटकटा के चले जाएंगे, तुम चुपचाप निकाल के खा लेना, फिर कुछ समय के बाद मैं आके देखूंगा तुमको। या दूसरे के लिए दूसरे ये प्रश्न परीक्षा अलग अलग। चला गया वो एकांत में, खूब बैठा कि मेरे को तो एकांत अच्छा लगता है, ध्यान लगता है मेरे को। कभी कभी 3-3, 4-4 घंटे ध्यान में बैठता हूँ। कभी कभी तो आनंद की अश्रु भी आती है। ये सब अपने आप को कह रहा है। जरूर मेरे को ये ग्रेड मिलेगा, डिस्टिंक्शन मिलेगा। एक दिन उन्होंने देखा कि खटखटा के आदमी चला गया और उसके बाद भोजन लेने के लिए वो गया, देखा तो खूब सजी हुई थाली है, पास में फूल रखा है सजा हुआ। अरे ये आज कुछ विशेषता क्या है? देखा तो वहाँ एक छोरी खड़ी थी, सुंदर सजी हुई एक युवती खड़ी थी। यहाँ किसी को रहना तो मना नहीं है, रख के चले जाना चाहिए, बस सिर्फ मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। वो थाली लेके खड़ा ही था, वो आके चरणों में लिपट गई। उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने एक लात मारा और कहा, तुम्हारी ये कैसी ये हिम्मत हुई, निकल जाओ यहाँ से। जाके थाली रख के अपना लाठी लेके बाहर आया। वो भागी वहाँ से। गए वहाँ, उन लोगों से पूछा, ये किसने भेजा आज ये भोजन? उन्हें हम लोग को मालूम नहीं। अरे ये किसी को तो मालूम होगा कि ये कौन है ये भेजने वाला। पीछे से आवाज आई, मैंने भेजा। देखा तो गुरुजी खड़े थे। मैंने भेजा। उन्होंने एकदम ठंडा हो गया। अब उनको क्या प्रतिक्रिया क्या करें? गुरुजी ऐसा आपने क्यों किया? परीक्षा है ना, टेस्ट करने के लिए भेजा। अच्छा, तब तो बहुत प्रसन्न हो गया। तो मैंने पास किया कि नहीं मैंने ये टेस्ट? गुरुजी ने कहा नहीं, फेल हो गया, चले गए। बड़ा दुखी हुआ। एक तो तुमने तोड़ दिया, बाहर आ गया, और फिर पता भी लग गया कि मैं टेस्ट में फेल हो गया। शाम को एकांत में जाकर खूब रोया और कहा कि भगवान ये बता ही दो कि मेरी गलती क्या थी।
आपने परीक्षा लेने के लिए एक युवती को भेजा, युवती को स्पर्श करना भी हमारा निषिद्ध है, तो क्या मैं उसको सहन कर लेता? उन्होंने कहा है नहीं, यही तो मैंने किया, उसको दूर किया। दूर करने की ये तरीका है। इस तरीके से मालूम हो गया अभी भी तुम्हारे अंदर रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन एक साथ चलता है। तुम्हारे मन में विकार आए बिना ये रोष के शब्द और रोष की क्रिया कैसे होती है? उससे दूर होने के और भी तो प्रक्रिया है, इसी से तो पता लगता है तुम्हारे मन की क्या स्थिति है। अभी कर्म से तुम दूर नहीं हुए हो और साधना करो, वो भी एकांत में नहीं, सबके साथ मिलकर करना पड़ेगा। ये कर्तृत्व बुद्धि वहाँ है। कई दृष्टांत पहले भी मैं देख चुका हूँ। वशिष्ठ जी का भी दृष्टांत दिया था। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तुम्हारी समाधि और तुम्हारा कर्म एक जैसा होना चाहिए। कर्म में भी तुम वही हो और समाधि में भी तुम वही हो। अंदर बिल्कुल ताप नहीं आता है। कृतकृत्यश्च भारत में ये कह रहे हैं। बहुत से ऐसे आलसी लोग हैं, थोड़ा कर लेते हैं कि हाँ वो कृतकृत्य हो गए हैं, तृप्त हो गए हैं। अंदर टटोल के देख कई विकार पड़े हुए हैं। इसलिए ये सही अर्थ समझ लेना हो, कोई कर्म उनके लिए अब रहा ही नहीं गया। कर्तव्यम नावशिष्यते ज्ञातव्यम नावशिष्यते, कोई बाकी नहीं रहता है। क्योंकि कर्म का स्वरूप ऐसा है कि पूर्णता के स्वरूप के साथ बैठेगा नहीं। बहुत से लोग इसको समझते नहीं। भाष्यकार भगवान आचार्य शंकर के ऊपर दोष देते हैं, वो ज्ञान के पक्ष के हैं, कर्म के विरोधी हैं। भाई हम कर्म के विरोधी कहाँ हैं? हाँ, पुरुषोत्तम कर्म के विरोधी हैं। पुरुष तो उल्टा कर्म लेकर ही चलता है। कर्म नहीं करोगे, करेंगे तुम पुरुष ही है, क्या है तुम? पुरुषाकार करो। चित्त से शुद्ध ये कर्म, अपने चित्त को शुद्ध करो। कर्म के विरोधी नहीं है, पर ज्ञान तो कर्म के विरोधी है। वे ब्रह्म ज्ञान साधारण ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान कर्म के विरोधी है। वहां कर्म का स्पर्श नहीं, क्योंकि कर्म भेद के ऊपर है, कर्म कमी के ऊपर है, कर्म कई प्रकार के विकारों के ऊपर निर्भर है। ये सारे के सारे ब्रह्म की स्थिति में नहीं है, ब्रह्म के स्वरूप में नहीं है। इसलिए एवं माम विमूढ़ा जानाति, इसलिए ब्रह्म स्वरूप को जानो तो पता लगेगा। उसका स्वरूप ऐसा है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं। और यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति, वो कहाँ नहीं है? सारे लोक में है, सारे समय में है, सारी अवस्था में, पर वो बिल्कुल उसे असंस्पृष्ट है। ये स्वरूप ऐसा है, पूर्णता का स्वरूप ऐसा है। हाँ, दूसरे अध्याय में ही दृष्टांत दिया कि नहीं? अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, ये जीवन मुक्ति की स्थिति है। कामा प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामा प्रविशन्ति। जैसे नदियों का प्रवाह जाता है और समुद्र में मिलता है, समुद्र में कोई हलचल नहीं है, कोई हलचल नहीं है ना। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। काम कामी होगा तो नहीं बनेगा ये, और कामी हुए बिना तो कर्म तो होगा ही नहीं। साधारण जीव की स्थिति यही है, कर्म का प्रवाह, प्रवाहित होने वाली संवित जीव है, अखंड संवित ईश्वर है। समुद्र प्रवाहित नहीं होता तो भरपूर है।
इसलिए वो कर्म करते करते साधना के द्वारा जब जाके समुद्र में मिल जाते हैं, माम एकम शरणम व्रज, वहां जाकर सारा हलचल खत्म हो जाता है। वहां फिर वो नदी नदी नहीं है। यही दृष्टांत है ना। उसी समुद्र में सिंधु नदी भी जाती है, गंगा नदी भी जाती है, वो पता नहीं क्या क्या नदी वहां है बंगाल में, सब जाके वहीं बंगाल खाड़ी में गिरती है। सब का अलग अलग रंग है, अलग अलग वेग है, अलग अलग गुण है, पर समुद्र में जाने के बाद सारा चला, एक समुद्र मात्र है कि नहीं। इसलिए वहां पर कर्म नहीं रहेगा। जिसके अंदर ये नित्य निरंतर भरपूर समुद्रवत जिनका आत्मा स्वरूप है, उसमें फिर कर्म चलेगा नहीं, कर्म का प्रवाह होगा नहीं। क्यों भाई? सप्तशती पढ़ते हो? प्रथम चरित्र का रहस्य ये। प्रथम चरित्र मधुकैटभवध, मध्यम चरित्र महिषासुरवध, उत्तम चरित्र शुंभ निशुंभवध। मधुकैटभवध ऐसा तो हुआ है ना। मधुकैटभ से लड़ने लगे। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की और भगवती ने कृपा करके विष्णु के ऊपर से अपने महामाया निद्रा का प्रभाव हटा दिया। उत्थौ स्तौच जगन्नाथ तया मुक्तो जनार्दन। अब देखते ही फिर लड़ने लगे, लड़ने लगे, लड़ने लगे। युग बीत गए, मधुकैटभ को हरा नहीं पाए। ये देखो, ये ऐसा गजब है। इसलिए पहले ही ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, मोह यही तो दुरादर्शा असुरो मधुकैटभो प्रबोधंत जगत स्वामी नियता मच्युतो लगो। भगवान को लड़ने की वास्तव में जरूरत नहीं, पर वो मचल रहे थे ना, वो चल रहे थे। विष्णु को तो केवल इनको मारना ये बुद्धि चाहिए। प्रबोधन च जगत स्वामी नियता मच्युतो लगो, स्लाइट। तो लड़ते लड़ते ये मोह के कारण मधुकैटभ के अंदर ऐसा गर्व आया, वाह विष्णु तुम खूब अच्छा लड़ते हो भाई। हमको तुम नहीं हरा सकते हो, पर तुमने अच्छी लड़ाई की, हमारे लिए एक स्पोर्ट्स हुआ ना, खेल अच्छा हुआ, वर मांगो। अब ये देखो, बुद्धि मारी गई ना। बाहर से मारने की जरूरत नहीं हो, तुम बुद्धि से ही मारे जाते हो। बुद्धि मारी गई, विष्णु को कहा वर मांगो। अब विष्णु बुद्धिमान ने कहा हाँ यही तो हमको चाहिए। तुम होते तो कहते तुम कौन होता वर देने वाला। उन्हें कहा बहुत अच्छा, मैं यही तो चाहता हूँ, वर दो। उन्हें कहा मांगो। मैंने कहा क्या वर चाहिए? मेरे हाथ से मर जाओ। ये कोई वर होता है? उन्होंने कहा वर तो वर है। ये विष्णु बड़ा चालाक है भाई, बिल्कुल शर्म ही नहीं आती इसको। हमको तो काम करना, मारना तेरे को, हमको ना शर्म है, हमको ना घमंड है। उन्होंने देखा तुम छल करते हो तो हम भी छल करेंगे। बिल्कुल ठीक है, हमको मारो, पर वहां मारो जहां जल नहीं हो। सर्वम आपोमयम जगत। देखा कि सर्वत्र जल ही जल है, प्रलय में थे ना। जहां जल नहीं है वहां मारो तो बिल्कुल ठीक है, आ जाओ मेरे गोदी में आ जाओ। तो गोदी में बैठा के छिन्ने जगनी स्थित है। अपने गोदी में बैठा, विष्णु की गोदी में जल नहीं है, नारायण में कर्म नहीं है, पुरुषोत्तम में कोई कर्तव्य नहीं रहता। समझ में आई? शोक मोह वहाँ मरता हो, जहाँ कर्म है ही नहीं वहाँ शोक मोह मर जाता है। इसीलिए ये जरा समझने की बात है। कर्म से छूटना चाहते हो, कर्म बंधन,
किसी भी रूप में कर्म रहेगा तो बंधन रहेगा। कर्म से छूटना चाहते हो तो पुरुषोत्तम में जाना पड़ेगा। कश्चित धीरः परमात्मानमैच्छत् आवृत्तचक्षु अमृतत्वमिच्छन्। कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैच्छत्, बताया था पहले मैंने कठोपनिषद में। संवित साधना करो तो क्या होता है, अंतर्दृष्टि में जाते हो, अंतर्दृष्टि का प्रयोग करते हो, ये नहीं आंख बंद करके बैठ जाते हो। हर एक कर्म में, हर एक अवस्था में अंतर्दृष्टि रखो तो क्या होगा, अमृत मिलेगा। बाहर देखो तो मृत्यु मिलेगी। है? मृत्यु के पास गया एक संवित तरु, कौन? नचिकेता। कठोपनिषद में एक बड़ी सुंदर बात आती है। पिताजी ने कह दिया कि जा मृत्यु को देता हूं। पूछा किसको दे रहा, किसको दे रहा? मेरे को। पापा मेरे को किसको दे रहा? वो सर्वदान कर रहा था, वो भूल गया कि सर्वदान में मेरा लड़का भी तो है, ये भी तो मेरा है। ये कभी सोचा नहीं, वो मोह से कर रहा था ना, उसी पर चोट करना था। नचिकेता ने पूछा कि अब पिताजी सब आप सब दे दोगे? तो हाँ, मेरे पास जो कुछ है सब कुछ दे दूंगा। अच्छा, मैं भी तो आपका हूँ, मुझे किसको दे रहे हो? बेतुकी बात मत करो। पापा मुझे किसको दे रहे हो? बार बार कहा तो मृत्यु को देता हूँ। बस हो गया। हाँ, गाय देने के लिए हाथ में जल लेके मृत्यु को दे रहा तो हो गया ना दान। ये बैठे बैठे अब गंभीर हो गया। सोच रहा है मृत्यु के पास मुझे जाना है। पिताजी का वचन बेकार नहीं जाएगा, और उनका पुत्र मैं कभी बेकार काम नहीं करता हूँ। किंचित यमस्य कर्तव्यं यन्मेद्य करिष्यति। यमराज के पास जाके मैं कौन सा काम करूँगा, सोच रहा है। सोचा, उनका सोचना बड़ा सुंदर। सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव आजायते पुनः। मृत्यु के पास जाना अच्छा है। जीवन में क्या है, जैसे अनाज डालते हैं, सस्य माने अनाज है, चावल हो गए वहाँ कोई वो। ये जो बीज पड़ता है या बीज है तो वो जीता है, जीता है तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या है, उसमें से फिर दाने निकलेंगे, वो दाने फिर गिरेंगे, फिर दाने बन जाएंगे। ये दाने की जैसे ये अन्न के कण है, उसके जैसे ये बढ़ता है, गिरता है, फिर बढ़ जाता है, फिर गिरता है। जन्म मरण यही ना। इससे छूटना, इससे छूटने के लिए अमृतत्व की इच्छा। जहाँ ये यही ना कर्म, कर्म करो, भोग करो, कर्म करो, भोग करो, है ना। शरीर मिलता है तो कर्म करना पड़ता है, कर्म करोगे तो शरीर जरूर मिलेगा, कर्म का फल कहाँ जाएगा। इस चक्र को तोड़ना है। इसी बुद्धि से वो मृत्यु के पास गया, और मृत्यु ने पूछा क्या छे, उन्हें कहा कि ये बताओ ये चक्र क्या है। ये चक्र छूटता कैसे? ये ड्रामा तुम कर रहे हो ना, इसके पीछे बिहाइंड द स्क्रीन इन द ग्रीन रूम क्या हो रहा है, ये बताओ मेरे को। तो उनको बताना ही पड़ा। यही परम पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप आत्मज्ञान में प्रिय चक्र खत्म होता है। इसलिए ये अनिवार्य हो। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तामाहो पंडितम बुधा। भगवान स्वयं कहते हैं
पूर्णता की प्राप्ति कर्म करने से नहीं है, क्योंकि पूर्णता तो प्राप्त है, ये बात समझ रहे हो। इसलिए उसके कर्म की जो तो है तुम्हारे पास नहीं देख रहे हो, इसलिए दृष्टि चाहिए। तुम्हें नहीं मालूम है, इसलिए मालूम होना चाहिए। ज्ञान मात्र से मिल जाता है। पूर्ण नहीं था और फिर आ गया तो फिर वो क्या पूर्ण है? इसका मतलब तुम नहीं जाने, तुम्हारे पास नहीं था तब वहां पूर्णता नहीं थी ना। एक जगह भी बता दो पूर्णता नहीं है तो फिर वो पूर्ण नहीं है। कोई भी ऐसा स्थान और समय नहीं है जो पुरुषोत्तम नहीं हो, इसलिए वो तो है ही। ज्ञान चाहिए, ज्ञान मात्र से यह प्राप्त हो जाता है। वही ज्ञान भगवान अत्यंत करुणामय होकर दे रहे हैं। उसको लेने के साधन भी बतला रहे हैं। उसके लिए ही वो अवतरित हुए भूतल पर। साक्षात पुरुषोत्तम स्वयं ये मार्ग बताने के लिए, तुमको ये ज्ञान देने के लिए आए हैं। इसके बिना और कोई उपाय नहीं है। कितना भी कर्म कर लो, हाँ, उस कर्म को करने में जो दृष्टिकोण है उसको ये जो उपदेश दे रहे हैं, इसको लेकर धीरे धीरे अपने जीवन में उतारते जाओ। इस उपदेश का पालन जब जब करोगे तो समझ लेना कृष्ण का प्रसाद मिल रहा है, योगेश्वर का संग हो रहा है, पुरुषोत्तम का स्पर्श। ये कोई एक क्षण में नहीं होता है। कल मैं गीता के प्रमाण से बताऊंगा कहाँ पुरुषोत्तम शुरू के श्लोक से अंत तक पुरुषोत्तम है, केवल 15वें अध्याय में नहीं है। तुम्हारे जीवन में भी शुरू से लेके जब तक तुम मुक्त नहीं होगे तब तक पुरुषोत्तम साथ में है। रघुगण राजा पंजाब का था और वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था। भागवत की ये प्रसिद्ध दृष्टांत है, व्याख्या है। रघुगण राजा पालकी में बैठ के जा रहा था, शायद किसी ऐसी जगह पर पहाड़ में जा रहा होगा जहाँ रथ नहीं जाता हो। पालकी ढोने वाला बीमार हो गया। अब 4 आदमी वो उठा के 4, 6, 8 जैसे भी हो, जितनी बड़ी पालकी है उसके अनुसार। एक आदमी बीमार हो गया तो उनको गांव में छोड़ना पड़ा। अब उनको छोड़ दिया, अब दूसरा किसी को देखना है। अब जबरदस्ती किसके ऊपर करें? पहला जमाने में राजा तो बहुत धार्मिक होता था ना। आजकल जैसा नहीं, मेरे गाड़ी को क्यों रोका और पुलिस आदमी को ही पीट दिया। मिनिस्टर के कार को कैसे रोकते हो? ये कोई राजा है? राक्षस है। उसने देखा कि एक आदमी निठल्ला बैठा था, बिल्कुल आराम से बैठा और मुस्टंडा भी है। ये अच्छा है, ये इस काम के लिए ठीक है। अरे तू क्या कर रहे हो? मुस्कुरा रहा। उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्हें कहा साथ चले गए तो मुस्कुरा रहे। अरे ये सही है, पकड़ के ले गया। इधर आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ, इसको पकड़ो। वो थे जड़बर, पेड़ के नीचे आराम से बैठे थे। अब जड़बर तो कभी भले ही ब्रह्मज्ञानी हो पर पालकी तो नहीं उठाए ना। हाँ, और फिर वो देख रहे हैं कोई चींटी आवे तो उसको ऊपर पैर नहीं रखे तो पैर इधर रखते हैं, तो ये डामाडोल हो रहा है ये पालकी। वो राजा पूछा क्या बात है भाई? उन्होंने कहा ये कोई नया आदमी आया है। नया आदमी आया है तो उसको सिखाओ या फिर दूसरे आदमी को ले आओ। तो मेरा तो सारा ये गड़बड़ हो रहा है। थोड़ा और आगे गया तो रघुगण
ने कहा कि इसको रोको, उसको रोक के फिर उनसे खुद संवाद किए। तुम कहाँ से आए हो, तुम इतनी बात नहीं जानते हो। बात करने लगे, तू कौन हो, कहाँ से आया हो। उन्हें कहा राजन ये तो पता भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है, तुमको पता है तुम कहाँ से आए हो। जब पूछा कि तुमको पता है तुम कहाँ से आए हो, तो समझ गया ये कोई साधारण आदमी नहीं है। धीरे धीरे बात करने से मालूम हुआ, उनके चरणों में गिर पड़े। महात्मन, इतने अक्षुब्ध आप रहते हो, इतने प्रच्छन्न रूप से रहते हो, ये गंभीरता कैसे आएगी? अपने आप को जानने से आती है, अपने आप को कैसे जाने। मैंने तो बहुत धर्म का काम किया, बहुत तीर्थ यात्रा की, अभी भी जा रहा हूँ, मेरे को यह ज्ञान क्यों नहीं होता है? रहोग नहीं तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणात् गृहाद्वा। रहोगण, ये जो ज्ञान है ये न तप से आता है न यज्ञ से आता है, घर छोड़ के भागने से भी नहीं आता है। यहाँ रहुगण उस बृहदारण्य का श्रुति का अनुवाद कर रहा है। तमेतं वेदान वचनेन ब्रह्मणा विदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। उस परम पुरुषोत्तम को जानने के लिए यज्ञ, दान, तप और त्याग करना पड़ता है। तो ये कैसे कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप और त्याग से भी वो नहीं जाना जाता है? विना महत्पाद रजोभिषेक। यदि ये सारी साधना भी महत्पाद रज अभिषेक है, महान पुरुषों के पाद धूलि से पूर्णतया अभिषिक्त नहीं हुआ हो तो यज्ञ तप से भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते हो। रहुगण उछल पड़ा। कैसी कृपा देखो। इसलिए आपके पाद धूलि से मेरे अभिषेक बराबर होता रहा। आपको मेरे पालकी के नीचे लाके भगवान ने ये अभिषेक करा दिया, मेरे अब ज्ञान हो ही जाएगा, है ना भाई? परसों कीचड़ में कौन कौन लोग फंसे? एक प्रमुख साधक मेरे सामने ही बैठा, उनको तो पूरा अभिषेक हुआ कीचड़ का। उन्होंने भी यही कहा था, क्योंकि महापुरुष उस गाड़ी में बैठे थे जो फंस गई थी। मेरा काम बन गया। विना महत्पाद रजोभिषेक। महत्पाद महान तो भगवान है, उनसे बढ़कर कौन महान? भगवान के पाद रज धूलि मिल रही हो, इसलिए तो अवतार हुआ है। नहीं तो आए और गए, किसको पता कृष्ण क्या था, कौन था? संपर्क कैसे कर सकते थे? संपर्क हो रहा है। क्यों भाई? अभी भी महापुरुषों की पूजा करते हो तो क्या बोलते हो? इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। उन्होंने पैर रखा उस महापुरुष ने। समूढ़मस्य पागम सुरे। स्वाहा का मतलब खत्म हो गए तुम, तुम्हारा अज्ञान भस्म हो गया, कर्म भस्म हो गया। क्यों? उनका पैर पाद धूलि में पड़ी है। 500 माने धूलि, 500 में निमज्जित हो गया। भगवान का पैर धूलि से निमज्जित हुए, कहने का मतलब क्या है? सत्संग मिलेगा। सत्संग मिले बिना तो ये समझ में नहीं आएगी। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा है, हम इस पाद धूलि को 28 दिन से ले रहे हैं, प्रतिदिन नियम से। पुरुषोत्तम मास का वरदान ही यही है।
उसको ठीक तरह से आप लोगों ने पालन किया, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवती गीता ज्ञानमयी, जिसकी कृपा से हमको वो धूली मिल रही है। नहीं तो ये तो साक्षात उनका कोई फ़ोटो तो उस समय लेकर किसी ने रखा नहीं। अभी भी ऋषि लोग दर्शन करते हैं तो कुछ वर्णन करते हैं, साक्षात स्पर्श हो रहा है किसमें? भगवद गीता में। ये भगवान का ही विग्रह हो, इसलिए इस विग्रह के द्वारा इसका सेवन करो। रोज भगवद गीता का सेवन करो, स्पर्श करो, सिर पर लगाना उस धूली को, है ना। लोग चरण स्पर्श करके सिर में लगाते हैं ना, क्यों? ताकि बाल ठीक हो जाए, दिमाग ठीक हो जाए, समझ सुधर जाए, दृष्टि ब्रह्ममयी हो जाए। ये सम्मिन्मयी दृष्टि के लिए प्रतिदिन गीता जी का पाठ करो। भगवद गीता का स्मरण करते हुए हम ये परिचिंतन की परिसमाप्ति करते हैं। भगवद्गीते भवभयहारिणी, भगवद्गीते भवभयहारिणी, जय जगदम्बे संवित् स्वरूपिणी, जय जगदम्बे जय जगदम्बे संवित् स्वरूपिणी, जय जगदम्बे